पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है। और वो कैसे सारे फंक्शन थे? प्योर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। तो वहां पे हमने कुछ तरीके सीखे। आज हम क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, और जिसमें क्या हो? वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे? ठीक है। और इसमें क्या होगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और वो किस टाइप का होगा? बेसिकली लॉग का यूज करके। तो मेन लॉग का क्या यूज है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कुछ। ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो मैं एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 5.5 का, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.5 और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या है क्वेश्चन? एक्स की पावर एक्स एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू 1, और कह रहा है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है? फाइंड वहां जब प्योर फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता है ना, तो वहां आपको कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप उसको लेट कर लेते हैं उस पूरे क्वेश्चन को y, और फिर निकाल के देते हैं उसे डी वाई बाय डी एक्स। बट यहाँ पे पहले से y होता है क्वेश्चन में, पूरी एक इक्वेशन होती है, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट कहता है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो हमने देखा कि दोनों पार्ट, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, और दोनों पार्ट में क्या है? यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और बीच में प्लस का साइन है। बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो बोथ साइड लॉग लेके फायदा नहीं है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? एक को u लेट करेंगे और एक को v, ठीक है। तो लेट u बराबर x की पावर x, और इस क्वेश्चन को हमने कर रखा है। तो टेकिंग log both sides, तो log u बराबर क्या होगा? log x की पावर x। तो log u बराबर पावर आगे आ जाएगी, और फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log u का क्या होगा? 1/u इंटू में u का डेरिवेटिव du बाय dx, और यहाँ क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x प्लस log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। अब u को उधर बेच के u की वैल्यू भी डाल देते हैं हम लोग। तो du बाई dx क्या होगा हमारे पास? u की वैल्यू क्या होगी? x की पावर x, और ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास du बाय dx। लेट कर लेते हैं v बराबर y की पावर x, और सेम काम इसमें भी करेंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या था? log v बराबर log y की पावर x, है ना। तो log v बराबर पावर आगे आ जाएगी, तो x log
वाई, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो log v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/v इंटू में dv बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना, dy बाय dx। ठीक है, log x होगा तो 1/x होगा डेरिवेटिव, बट अगर log x की जगह कुछ भी हो तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी लगाना जरूरी हो जाता है। प्लस log y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। अब v को उधर भेज के v की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो dv बाई dx क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है, y की पावर x, और क्योंकि दो नंबर है तो ब्रैकेट लगा दो, x बाई वाई dy बाई dx प्लस log y। तो ये हमारे पास जो है एक du बाई dx आ गया और एक dv बाई dx आ गया। एक को मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक को मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, उतार लो, बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ पहले भी इसको रहने देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पहले लिखते हैं। नाउ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन गया, इसको u लेट कर लिया था हमने, इसको v, तो क्या बन गया, u प्लस v इक्वल्स टू 1। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सीधे करते थे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। याद होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y मिक्स है, बट हम सीधे डिफरेंशिएट तो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इसको u और v लेट करके अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमारा हो गया u प्लस वी इक्वल टू 1, ये u हो गया, v इक्वल टू 1। अब हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें दोनों के डेरिवेटिव्स पता है, हमने निकाल लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ वैल्यू रख दो। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x, और प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, y की पावर x बाई वाई dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू 0। क्या इतना करके क्वेश्चन हो गया हमारा, वहां तो हो जाता था, बट यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने कहा था फाइंड dy बाय dx, वहां हमारा निकल जाता था, क्योंकि हम पहले फंक्शन ऑफ x रहता था उसको y लेट कर लेते थे, तो एक को u एक को v भी मानोगे तो इधर तो y है ना, तो dy बाय dx क्या आ जाता है, du बाय dx dv बाय dx। बट यहाँ पे dy बाय dx जो है क्वेश्चन के अंदर फंसा हुआ है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या पूछा हुआ, हमें पूछा है फाइंड dy बाय dx, तो आपको dy बाय dx निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, dy बाय dx कैसे निकालते थे, dy बाय dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो यहाँ क्योंकि dy बाय dx है नहीं, तो मैं इसका ब्रैकेट खोल के फायदा नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ओपन कर दो, तो y की पावर x इंटू में x अपॉन में y dy बाई dx प्लस y की पावर x log y इक्वल टू 0। सिर्फ dy बाई dx में है, तो बाकी सबको कहाँ भेज देंगे, उधर। अच्छा ये देखो, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी डिवाइड में, इधर पावर क्या है, 1 है ना। ठीक है, तो मैं डैश हटा देता हूँ, 1 है पावर, तो पहले तो इसको उधर ले जाओ, तो ये माइनस में चले जाएंगे और ये बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, y की पावर x है और y की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो y की पावर x माइनस 1 और इनटू में x dy बाई dx है ना।
और ये उधर जाके ये पूरा उधर चले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये चला गया उधर माइनस में और ये भी चला जाएगा, माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब क्या करना है, डिवाइड, इसको डिवाइड में भेज दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं इनका, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन में ये आ जाएगा डिवाइड में एक्स वाई की पावर एक्स माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ गया है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है ये। और देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अच्छा एनसीईआरटी में भी ऐसी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है इसी का 5.5 का, क्वेश्चन नंबर 13 है, y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y, क्या कह रहा है, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो फाइंड क्या कह रहा है, dy बाय dx। तो फिर से अब देखो यहाँ इसको अलग से u, अच्छा ये मिक्सचर ऑफ x एंड y है, यहाँ पे अलग से u v लेट करके फायदा मतलब ले सकते हो, बट फायदा नहीं है, क्यों, सीधे बोथ साइड लॉग लो ना, दोनों की पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। बीच में प्लस माइनस थोड़ी ना है, मैंने क्या कहा था, प्रॉब्लम जब होगी जब बीच में प्लस या माइनस हो और फिर बोथ साइड लॉग लोगे तो वो अलग अलग लॉग जो है दोनों के पास नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उनकी पावर नीचे नहीं आ पाएगी। बट यहाँ पे क्या है, दोनों साइड लॉग लो, दोनों की पावर नीचे आ जाएगा, हमें तो पावर नीचे लाना है, ठीक है। यू और बी मानने का हमें शौक थोड़ी ना है, तो हमने क्या करा, सीधे डायरेक्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y की पावर x इक्वल्स टू लॉग x की पावर y, पावर आगे आ जाएगी, x लॉग y इक्वल्स टू, पावर आगे आ जाएगी इधर से भी y लॉग x। अब क्या कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो और आसान हो गया क्वेश्चन, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो और लगा दो। तो फर्स्ट एज इट इज लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस लॉग y x का डेरिवेटिव 1 है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ पे, और फिर इक्वल्स टू y एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस लॉग x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx। हमें क्या निकालना है, dy बाय dx, और ये मिक्सचर ऑफ x एंड y बन चुका था, तो हम क्या करेंगे, dy बाय dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो dy बाय dx किसमें, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इनको एक साइड ले लो, तो उसको इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन गया, x बाय y dy बाय dx, वो उधर आएगा तो माइनस में log x dy बाय dx इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो पहले ये लिख दो y की पावर x और माइनस में आ जाएगा माइनस का log y, है ना। dy बाय dx कॉमन ले लो, और एलसीएम ले लो, अच्छा रहेगा, नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मत लो, नहीं लोगे तो ठीक है। अब जो भी आए इसको डिवाइड में, तो डी बाय dx निकल गया अपना, ठीक है। तो डी बाय dx क्या आ जाएगा, y बाय एक्स माइनस लॉग y अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा x बाय वाई माइनस लॉग x। इन क्वेश्चंस का एक फायदा होता है, यहाँ पे हमें आंसर का लगभग पता चल जाता है हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है।
आपको एक सिमेट्रिसिटी दिख रही होगी इस क्वेश्चन में। देखो जहां x है वहां पे नीचे देखो y है, और जहां y है वहां पे x है, देखो, है ना। तो एक सिमेट्रिसिटी नजर आ जाती है इसमें, तो लगता है कि हाँ लगभग हमारा आंसर जो है वो सही है। कंफर्म गारंटी नहीं है, बट लग जाता है हाँ आंसर जो है हमारा वो सही है। तो थोड़ा ये सब चीजें भी हल्का फुल्का ध्यान में रखा करो, ठीक है। अगर नहीं आए कोई बात नहीं, जरूर नहीं है, बट अगर आ रही है तो लगता है कि हाँ भाई लगभग तो हमारा आंसर तो सही है। हो सकता है प्लस माइनस में इधर उधर छोटी मोटी गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें और देखते हैं। तो cos x की पावर बाई 14 है, cos y की पावर x। तो इसमें भी कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम क्या करेंगे सीधे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो log ऑफ cos x की पावर y इक्वल्स टू log ऑफ cos y की पावर x, पावर आगे आ जाएगी तो y log cos x इक्वल्स टू x log cos y, ठीक है। फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, तो y एज इट इज, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बाय cos x इंटू में cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ प्लस log ऑफ cos x एज इट इज और इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है। तो ये इस पार्ट का हो गया क्वेश्चन टू, वो प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने। अब इधर लगा दो, तो x एज इट इज, log ऑफ cos y का डेरिवेटिव देखना 1 बाय cos y, ठीक है। 1 बाय log थीटा का डेरिवेटिव पूरा थीटा ले ले, तो 1 बाय थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा मतलब cos y। cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, क्योंकि cos x नहीं है, cos x होता तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाता, बट वहां पे x की जगह कुछ भी और थीटा हो तो उसका डेरिवेटिव भी करना जरूरी है। तो इंटू में dy बाई डी, ये बच्चे लिखना भूल जाते हैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे, तो याद रखना log ऑफ cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई cos y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cos y इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस log ऑफ cos y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। फिर क्या करेंगे, dy बाई dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते पहले, तो ये हो गया माइनस का साइन है y, साइन बाई cos क्या होता है 10x प्लस log ऑफ cos x इंटू में dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, साइन बाई cos क्या होता है 10 मगर y है ना, इंटू में dy बाई dx और प्लस में log ऑफ cos y, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो इन दोनों में dy बाई dx है, इसमें और इसमें, तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ cos x इंटू में dy बाई dx और माइनस है तो प्लस हो जाएगा x 10y dy बाई dx इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं log ऑफ cos y और माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस y 10x। अब क्या करो, dy बाई dx कॉमन ले लो और जो भी आएगा उसको डिवाइड में दे दो, यही तरीका dy बाई dx निकालने का।
तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचेगा हमारे पास log ऑफ cos x और प्लस x tan y इक्वल टू क्या बचेगा log cos y प्लस y tan x, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x अपॉन में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो log cos x प्लस x tan y। अब देखो एक चीज, जहां x है वहां क्या है y है, जहां y है वहां x है, तो लगभग लग रहा है मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, लग रहा है, वो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट मैं श्योर हूं कि मेरा आंसर जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा ये देख लेना, जो जहां x है वहां y है, जहां y है वहां, ज्यादातर मिलता ही है, हमेशा नहीं है कि हर क्वेश्चन में मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बहुत समझ लेना कि हाँ ये करेक्ट आंसर हो सकता है, बट हमेशा नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन तो देख ही लेनी। जैसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा आंसर सॉल्व किया मैंने, ऐसा आंसर आ गया, तो मेरे को थोड़ा मतलब कहते हैं ना चैनियत मिल जाएगी, हाँ मेरा आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो बढ़ गई। और देख लेते हैं, तो पहले इससे पहले कुछ बातें ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेने की जरूरत पड़ती है ना, तो आपने ये चीज देखा। दूसरी बात क्या है कि लॉग का एक और जगह यूज हम करेंगे हम, वो क्या है कि यदि आपको सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, क्या कह रहा हूं मैं, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन या फिर सक्सेसिव डिवीजन या फिर अजीब अजीब सी पावर दिखे, हाँ अजीब अजीब सी मैं कह रहा हूं, तो इस बातों को ध्यान रखना, अजीब अजीब सी पावर हो। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है लगातार मल्टीप्लिकेशन हो, 2-3 फंक्शंस का, 3-4-5 फंक्शंस का, कितने भी फंक्शन हो, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 होगा तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, 3 होगा तो चलो 2 को 1 मान के थोड़ी देर के लिए और प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। 4 होगा तो थोड़ी ना लगाऊंगा, 3 में भी मैं बेसिकली नहीं लगाऊंगा, मैं लॉग का फायदा उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को किस में तोड़ देता है, सम में, और सम का अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, वहां कोई रूल तो, प्रोडक्ट रूल नाम की चीज तो लगेगी नहीं, है ना। अलग अलग जब वो प्लस में टूट जाएगा तो अलग अलग डिफरेंशिएट उसको हम कर देंगे। तो यहाँ एक फायदा हुआ, तो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, सक्सेसिव डिवीजन या फिर अजीब अजीब सी पावर। कैसी, मतलब अजीब मतलब ये नहीं गंदी पावर हो, अच्छी पावर भी। हमने देखा ना यहाँ पे कोई सी भी पावर हो, लॉग जो है उसको पावर को तो नीचे ले ही आता है। बट छोटे मोटे क्वेश्चन में हम लॉग नहीं लेते, बट अगर हमें पावर दिख रही है कि कोई क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रखी है, डिवाइड हो रखी है और पावर भी अजीब अजीब सी है, तो उस क्वेश्चन में हम लॉग जो है यूज कर लेंगे। तो हमें क्या सीख रहे हैं हम, तो देख लेना। और डिवीजन हो या फिर पावर हो, ठीक है, तो हम क्या लॉग का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उस केस में लॉग जो है बोथ साइड लेंगे, ठीक है।
तो देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन। मैं 4 ले लेता हूँ, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट में ये सारे। तो हम क्या करेंगे, लेट, अब प्योर फंक्शन ऑफ एक्स है तो वाई करोगे, लेट एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स क्यूब प्लस में 1 इंटू में एक्स की पावर 4 प्लस में 1। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये साइड से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको फिर सपोर्टिंग में मिल जाएगा। तो अब लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इक्वल्स टू log x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन। और अब ये मत सोचना कि मैंने बताया था 2 ही का बताया था फॉर्मूला, कि log 2 प्रोडक्ट में हो तो सम में टूट जाता है, कितने भी हो वो सारे किसमें टूट जाएंगे, सम में। कैसे, 2 करके ले लो, पहले इन दोनों को 1 मान लो, इन दोनों को 1 मान लो, तो पहले इन दोनों में लगा दो, फिर इन दोनों में लगा दो, तो इकट्ठे भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रीजन लिख देना बस कि log m प्लस log m इंटू log n क्या होता है, log m प्लस log m। याद रखना, अगर 3 है तो मान लो log x y z है तो log x प्लस log y प्लस log z। 4 है तो चारों में टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे 2 से अगर मान लो 4 पे, जैसे 4 पे जाना तो 1 को m ले लो, इन दोनों को n मान लो, लगा दो, तो क्या आएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, फिर 1 को m, फिर 1 को n, फिर टूट जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ सकते। तो मैं सीधे इसको अलग कर दूंगा, तो log x प्लस वन प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस log एक्स क्यूब प्लस वन प्लस log एक्स की पावर 4 प्लस 1। रीजन हमेशा देना है, तो log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n। ठीक है, अब क्या करना है, जब log ले लिया, ये सब में टूट गया, अब अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई dy बाय dx इक्वल्स टू log थीटा का क्या होगा, 1 बाय थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 क्या होता है, 1 है ना, इसका तो 0 हो गया तो 1 हो गया, प्लस इसका क्या होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है ना, प्लस log इसका क्या होगा log x क्यूब प्लस 1 का 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और 1 का तो 0 ही है, प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब। अब y को उधर भेज के y की वैल्यू डाल दो, तो dy बाई डी। तो ये दिखेगा इसमें कि आंसर तो कॉम्प्लिकेटेड आता है मगर सॉल्व हो जाता है बड़ी जल्दी। ठीक है, तो y क्या था ये पूरा, तो x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1 तो मैं x की पावर 4 प्लस 1, अब ब्रैकेट लग जाएगा
ये 4 डिजिट है, y को उधर बेच के वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना y, इसलिए ब्रैकेट लग गया 1/x + 1। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे हम इतने ही पे छोड़ देंगे, प्लस 4x³ + 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का डिफरेंशिएट हो जाएगा। हाँ, ये लगभग ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है ये, बट एग्जैक्टली नहीं। हाँ, एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। चलो कोई बात नहीं, अब करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखा हमने कि हमारे पास क्या है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे भी अब सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, तो कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है, cos x cos 2x इंटू में cos 3x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है, लेट y बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, 5.5 है ना, 5.5 का। तो cos लेट कर लिया cos 2x इंटू में cos 3x। अब क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log y बराबर क्या होगा, log ऑफ cos x cos 2x cos 3x। तो log y, ये सारे किस में टूट जाएंगे, सम में, प्लस ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy/dx इक्वल्स टू log cos x करके होगा 1/cos x इंटू में cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x। ठीक है, प्लस log cos 2x का क्या होगा, 1/cos 2x इंटू में cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीधे लिख रहा हूं मैं, -2 sin 2x। ठीक है, cos थीटा का क्या होता है, माइनस sin थीटा इंटू में डेरिवेटिव थीटा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा, 1/cos 3x, और इसका क्या आएगा, cos 3x का, तो माइनस sin 3x और इंटू में 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3। ऐसे ये भी आया। फिर क्या करेंगे, y को उधर भेज के y की वैल्यू डाल देंगे, तो dy/dx क्या आ गया, y क्या है, ये पूरा y है। तो क्वेश्चन रिपीट होता है, cos 3x ब्रैकेट, ये क्या है, sin बाई cos क्या होता है, 10x, तो -10x sin बाई cos 10x, तो माइनस का 2 10 2x और माइनस का 3 10 3x। ठीक है, अगर मान लो किसी कोई आंसर देख रहे हो आप, और आप देख रहे हो कि इसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो समझ लो वो लॉग लेके तो नहीं किया हुआ है। और अगर उसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसमें लॉग लेके ही किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर मिलाने का एक ये भी तरीका होता है पता लगाने का कि लॉग लेके किया हुआ है या लॉग बिना लिए किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। अब देख लेते हैं जिसमें सब कुछ हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, पावर भी हो और डिवीजन भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 2 है। ठीक है, 2 क्या है, डिफरेंशिएट करना है, क्या है,
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये तो लेट कर लेता हूं मैं पहले y, इसके पूरे पर रूट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना, फाइंड, इसको डिफरेंशिएट करना। तो मैंने y लेट कर लिया है, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और पावर भी है। पावर नहीं भी होती कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हो, सक्सेसिव डिवीजन हो और पावर भी हो, इन तीनों में से कोई भी चीज हो, हमें लॉग लेके हम फायदा उठा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो हमने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग y इक्वल टू लॉग, ये क्या है, पावर 1/2 है, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 की पावर 1/2। अब क्या होगा, पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, 1/2 लॉग फिर क्या लगेगा, log m बाय log n, क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। ये बात याद रखना, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये पूरा m है ऊपर वाले, पूरा नीचे वाला n है। तो 1/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आने वाला है तो ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो log m कौन है, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। तो log m माइनस log n कौन है, नीचे वाला, तो x माइनस 3। अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट वाला किसमें टूट जाएगा, सम में। तो दिख रहा है हर जगह फायदा हुआ जा रहा है, क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हुआ जा रहा है। ये सारे तो टूटेंगे प्लस में, मगर बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो सारे किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो इस तरीके से जो है ये हमने जो है इसको तोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख दोगे कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और एक और आपने कौन सा यूज किया, log m की पावर n क्या होता है, n log m, ठीक है। पावर आगे आ जाती है, आपने ये भी तो यूज किया, तीनों फॉर्मूले यूज हो गए इसमें, ठीक है। इतना हो गया बस। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाय dx और 1/2 ब्रैकेट लगा के log x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x माइनस 1 और इनटू में x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा प्लस इसका क्या होगा, 1/x माइनस 2 और x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/x माइनस 3 है ना, और x माइनस 3 का फिर से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5 सेम है, ठीक है। फिर y को उधर भेज दो, y की वैल्यू डाल दो, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, 1/2, y की वैल्यू डाल रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और ब्रैकेट 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, मिटा रहा हूं। एक और कर लेते हैं और बाकी मैं डिस्कस कर ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। लेट क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, कह रहा है फाइंड एफ डैश 1। तो मैंने ये बताया था कि अगर क्वेश्चन हमारा क्या हो, एफ एक्स हो, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को क्या लिखते थे हम, एफ डैश एक्स, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिखते हैं, डैश यहां लगाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं। तो इसका मतलब एफ डैश का मतलब तो समझ में आ गया कि डेरिवेटिव करना है, और एक्स की जगह पे क्या रख देना है, 1 को रख देना है। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश 1। तो पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है और फिर क्या कर देना है, एक्स की जगह पे 1 को रख देना है। ठीक है, तो बट एफ एक्स कैसा है, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, कोई लेट पहले y भी कर लेता है, इसको मर्जी अपने अपनी। ठीक है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सीधे भी कर सकते हो। तो log ऑफ एफ एक्स और यहां पे क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 8 1 प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स प्लस, सब प्लस में टूट जाएंगे, 1 प्लस एक्स। फॉर्मूला रीजन लिख देना, वो फॉर्मूला लिख देना क्या लग रहा है log का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है 5.5 का। तो अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एफ एक्स। मैंने सीधे से बोला जो भी हो उसको नीचे भेज दो और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और ये क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 और एक्स का 1, तो 1 होगा प्लस। तो प्रोडक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 इसका 2x, तो 2x को मल्टीप्लाई में लिख दिया प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का 1 का 0 हो गया तो 4x क्यूब और प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इंटू में इसका 1 का 0 एक्स की पावर 8 का 8 एक्स की पावर 7। ठीक है, फिर एफ एक्स को उधर भेज देना और एफ एक्स, ये एफ एक्स जो है वाई की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, तो एफ एक्स को उधर भेज देना, एफ एक्स की वैल्यू को डाल देना और ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स। ठीक है, और एफ एक्स को उधर भेज दिया, एफ एक्स की वैल्यू तो 1 प्लस एक्स फिर ब्रैकेट लग जाएगा
1/1 प्लस एक्स प्लस 2x, ठीक है, प्लस 4x³ 8x⁷, ये हो गया। अब हो गया डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स तो आ गया। अब क्या करना था, एफ डैश एफ वन, तो यहां भी देखो x, वहां पे क्या रख दो, 1 रख दो, तो एफ डैश 1, तो क्या आएगा ये 1 + 1, ये क्या होगा यार, लिख के भी दिखाना पड़ेगा क्या, सीधे कर रहा हूँ, ये 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 इंटू में 1 का की पावर 4 भी 1 ही होता है, तो 2 इंटू में यहाँ पे 1 रखो, 1 की पावर 8 भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, और इंटू में 1/1 + 1 2 प्लस 2 इंटू में 1 + 1 2 प्लस यहाँ पे भी 2 1 रखेंगे तो 4 अपॉन 1 + 1 की पावर जो भी है 4 हो 5 8 हो 1 ही रहेगी, तो 1 + 1 2 और प्लस 8 1 की पावर कुछ भी 1, हाँ, अपॉन में ये भी क्या हो गया 2, फिर क्या है ये एफ डैश 1 आ रहा है, ये कितना हो गया, हाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और ये क्या गया हमारे पास 1/2 प्लस ये क्या हो गया, देखो काटने की जरूरत नहीं है, एलसीएम 2 हो गया ना सबका, तो इकट्ठा एलसीएम ले लिया है ना, तो 1 + 2 + 4 + 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये कट गया तो ये आ गया 8 है ना, तो ये आ गया 8 इंटू में 8 4 12 3 15, और 15 अट्ठे क्या होता है 120, ठीक है, तो 15 × 8 क्या होता है 120, तो इसका आंसर क्या गया 120, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, उसमें कुछ नहीं करना, एक बार प्रोडक्ट रूल लगा के दिखाना है, और एक बार ब्रैकेट्स को ओपन करके फिर डिफरेंशिएट कर देना, और एक बार लॉग लेके करके दिखाना है, फिर देखना है कि तीनों से आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं, तो तीनों से आंसर जो है वो सेम ही आएगा, बट उनके जो फॉर्म्स होंगे वो अलग होंगे, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके सबके आंसर जो है वो मैच खाएंगे, करके देखना आप, ठीक है, अलग अलग तो नहीं आने चाहिए। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कुछ नहीं करना है इसमें, लॉग लेना ही नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखो हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, e⁻x टाइप का फंक्शन है, तो इसका तो सीधे लग जाएगा, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल थोड़ा ना जो लॉग ले सकते हैं, आसान पड़ जाएगा, बट जरूरत नहीं है, और यहाँ लग जाए प्रोडक्ट रूल, छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो क्यों करे इतनी मेहनत, तो सीधे कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट अगर यही कुछ प्रूफ डेट का होता, जैसे सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई चाहिए, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें वाई को सेपरेट करना पड़ता है एक्स को, तो उसके लिए लॉग लेना फिर हमें जरूरत पड़ जाता, ठीक है, तो सीधे कर दो, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, तो फर्स्ट एच इज वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर थीटा इंटू में डेरिवेटिव थीटा, क्योंकि दो है प्लस माइनस में, तो क्या लगा देंगे एक ब्रैकेट को लगा देंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx, देखो हो गया ना कितने आसानी से, फिर क्या करेंगे dy/dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, पहले तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, फिर dy/dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, तो इसको इधर ले आते हैं, प्लस e⁻x माइनस वाई इंटू में dy/dx, और ये तो इधर ही है, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का y dy/dx कॉमन लेके जो भी बचा उसको डिवाइड में भेज दो,
ठीक है, और जो भी है इसको डिवाइड में भेज दो, यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर x माइनस वाई माइनस का y अपॉन में x प्लस e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो लॉग लेके कर लो चाहे वो, क्योंकि लॉग क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इधर सिर्फ प्रोडक्ट है उधर पावर है, तो पावर हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉग जो है फायदा करता है। बोथ साइड लॉग ले लोगे तो भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और वैसे भी हो गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो ये सब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x है और प्लस x की पावर, तो कुछ नहीं करना है, तो प्योर फंक्शन ऑफ x है, तो पहले तो लेट कर लो इसको y। अब क्या करो, एक को u, फंक्शन की पावर मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या करो एक को लेट कर लो u और एक को लेट कर लो v। और एक को v लेट कर लेना, मैं पहले एक को कर लेता हूं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, और इसको मान लो स्टार। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, तो लॉग u और लॉग x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x है, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, x प्लस 1 बाय एक्स। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। स्टेप कोई सा नहीं छोड़ना, तो 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन है ना, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट और पूरे को मान लो सेकंड, तो एक्स एच टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी हो लॉग थीटा का 1 बाय थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बताया था, याद रखने के लिए बोला था, वो बताया था ना, इस जैसे 1 बाय एक्स तो एक्स की पावर 1 है, तो इस पावर को नेगेटिव में ऊपर ले जाना, एक पावर को नीचे ऐड कर देना, प्लस लॉग x प्लस 1 बाय एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, u को उधर भेज दो, u की वैल्यू डाल दो, तो u की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, और ब्रैकेट लग जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ कुछ नहीं है 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x पलट के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, x इंटू में एक्स और में एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया ना ये बात, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो गया x, ठीक है, तो एलसीएम हो गया x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पलट के ऊपर आ गया x, ठीक है, और ये x था पहले से, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें, अगर नहीं आती तो मैं इसको समझा सकता हूँ दोबारा से, चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ यार, ये x है, इधर हमने एलसीएम ले लिया, इधर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो आ गया x, और एलसीएम ले लेते तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, मिटा दिया, और इनटू में ये चल रहा है, इसका भी एलसीएम ले लेते, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ठीक है, और प्लस लॉग x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, ये डी यू बाई डी एक्स था, हाँ क्या आ गया, x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, और ये पलट के x ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास
पलट के ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जिसको ये बातें समझ में नहीं आती उसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, ए बाई बी बाई सी बाई डी क्या होता है, ए बाई बी को ऐसे ही रहने दो और ये ऊपर और ये वाला नीचे, ऐसे हो जाता है। तो एक्स बाई वन तो लिख सकते हैं ना, तो एक्स बाई वन, फिर ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो ऐसे आ जाएगा। तो एक्स जो है पलट के ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और प्लस लॉग, ठीक है। तो ये क्या गया, एक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर एक्स और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर क्या करना है, इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे के लिए तो काम आएगा ना, एक जगह लिख लेता हूँ इसको। ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस और एक्स प्लस वन बाई एक्स। चलो मिटा दो। अब क्या करना है, हमें लेट करना v इसको, लेट v बराबर एक्स, लेट v बराबर एक्स की पावर वन प्लस वन बाय एक्स। अब क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग v बराबर लॉग x की पावर वन प्लस वन बाय एक्स। अब पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो log v बराबर वन प्लस वन बाय एक्स इंटू में log x। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वन प्लस वन बाय एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन का जीरो और वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फिर v को बेच के v की वैल्यू डाल दो, तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है, ये है, तो x की वन प्लस ये v डाल दिया है ना, v को तो बेच के v की वैल्यू डाल दी, और ये क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसलिए हमने एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। एलसीएम ले लो थोड़ा सा, ये आ जाएगा x प्लस वन, तो x प्लस वन बाई एक्स है ना, और इंटू में x तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये x प्लस वन बाई एक्स हो गया और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। हमेशा सिंप्लीफिकेशन करते रहा करो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नाउ, अब लिखना है नाउ, इसको सेकंड मान लो, वो फर्स्ट था हमारा। नाउ फ्रॉम स्टार y क्या था, u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स निकालना था हमें, तो क्या होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। और क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो रहा आपका du बाई डी एक्स और ये रहा आपका dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये 5.5 का, ठीक है। ब्रैकेट प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, क्या ये रहा एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, ब्रैकेट लगा के एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे,
तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं, आप लोग तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। और फिर और जैसे कोई सा भी क्वेश्चन हो, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे 10वां देख लो, जैसे क्या है, x की पावर तो देखो, एक तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है जिसको हम सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मर्जी है आप इसको v मान भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है, वो डिवीजन में है, तो लॉग लेके फायदा भी हो सकता है। मगर क्या इतनी सी तो है, इसको तो 2 मिनट में हम क्वेश्चन टूल लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया करो u और v, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे लॉग मत लो, लॉग लेके कोई फायदा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम ज्यादातर उसी क्वेश्चन में लॉग लेते हैं जिसमें बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन हो, बहुत सारा डिवीजन हो, या फिर कोई पावर हो। ठीक है, पावर भी अजीब अजीब सी हो, है ना, या फिर हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। ठीक है, 4 जगह जो है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, सक्सेसिव डिवीजन, अजीब अजीब सी पावर हो, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, इन सबको तो मैं ले लेता हूं वैसे। तो लेट करोगे y बराबर दिस, फिर क्या कर देना, लेट u बराबर x की पावर x cos x, और चाहो तो इसको v मान लो, या इसको बाद में निपटा सकते हैं, मैं v मान के चलो आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग u बराबर लॉग x की पावर x cos x, पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग u बराबर x cos x आगे आ गया, इनटू में लॉग x आ गया। ठीक है, तो ये लॉग x है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लॉग u का क्या होगा, 1/u du/dx, और इसको पूरे को फर्स्ट मान लो। देखो असल में ये 2 फंक्शन है, बट हमने इसको, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना है तो 2 ही, तो हमें 2 ही में तो लगा सकते हैं ना, तो हमने इसको सेकंड मान लिया, इस पूरे को फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस log x एज इट इज। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, और क्योंकि 2 फंक्शन है तो ब्रैकेट लगा दो, है ना। तो फिर से अब इसमें लगा रहे हैं, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड, तो x एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, u को उधर भेज के u की वैल्यू डाल दो, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर x cos x, और ये क्या आ गया हमारे पास, x cos x बाय x, और ये तो x से x तो कट गया ना, तो ये हो गया हमारे पास cos x प्लस, और ये क्या हो गया, log x, इनटू में ब्रैकेट लगा के माइनस x sin x प्लस में cos x। ठीक है, जो भी आया इसको ऐसे रहने दिया। अब क्या कर देना, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास du/dx, और इसको v मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो सीधे भी हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कर देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट, जब भी आप डिफरेंशिएशन करना चालू करते हो सुपरली लिख दिया करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब ओपन कर दो इसको, तो क्या होगा, 2x क्यों, एक काम करो, यहां से 2x देख लो कॉमन आ रहा है, तो 2x को कॉमन ले लो, तो
एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे 2x था, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या गया हमारे पास 2x, और इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये देखो ये कट गया, ठीक है, अपॉन में तो क्या गया हमारे पास 2x, तो ये क्या माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 सीधे लिख देते हैं इसको, माइनस 4x, माइनस का 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो माइनस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या गया हमारे पास dv बाई dx आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो dv बाई dx है वो क्या आ गया, माइनस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो y है, नाउ इसको स्टार मान के रखना, और फिर से इसको फर्स्ट जो आया था du बाई dx जो आया था, और इसको सेकेंड तो dv बाई dx जो आया था। तो नाउ फ्रॉम स्टार y क्या था हमारा u प्लस v, तो dy बाई dx क्या हो गया हमारे पास du बाई dx प्लस dv बाई dx, और यहाँ पे ये वैल्यू लिख देना, जो भी du बाई dx था और प्लस dv बाई dx की वैल्यू होगी, तो मैं लिख देता हूँ dv बाई dx क्या माइनस 4x बाई, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4x अपॉन में, और यहाँ पे क्या था x की पावर x cos x, और जो भी ब्रैकेट की चीज थी यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। मेरे को याद है क्या था यहाँ पे cos x था शायद से, यहाँ पे log x था, और ब्रैकेट में माइनस का x sin x प्लस cos x था, तो ये चीज था, ठीक है, देख लेना एक बार, ये क्या था हमारे पास dy बाई dx, ठीक है, यही था। तो याद रखना इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल हो सकता है डिफरेंशिएशन, और एक क्या हो सकता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एक कोई बात नहीं, एक को u एक को v लेट कर लो, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके y जो होगा u प्लस v हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। अब फिर दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो आपको एक्सरसाइज 5.5 तक, 5.1 को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएबिलिटी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, और थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, थैंक यू।